हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वेब 1.0, वेब 1.2, 2.0, वेब 3.0 ये क्या होते हैं, तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। एग्जाम में इससे रिलेटेड कई बार सवाल देखने को मिला है। स्टूडेंट, अगर आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जो है चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि जो है जो भी पीडीएफ वगैरह हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएं और जो भी पीवाईक्यूज वगैरह आप जो यहाँ पे सॉल्व करें वो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मिल जाए। और बाकी यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे जो है टॉपिक हम यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे वीडियो के थ्रू लाते रहेंगे। तो ये क्या है, जल्दी जल्दी समझते हैं कि वेब 1.0 है क्या। ये कब आया था 1990 से 2004 के बीच में आया था। इसको स्टैटिक वेब भी कहा जाता है। स्टैटिक वेब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फिक्स होता है। ये वेब जो होता है फिक्स होता था, यानी एक बार इसको डेवलप कर लिया गया तो इसमें चेंजेस और कोई नहीं कर पाता था, सिर्फ डेवलपर ही इसमें चेंजेस करता था। डेफिनेशन क्या है इसकी? इस कह रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन था किसका? वर्ल्ड वाइड वेब। बेसिकली वेब जो है ना आपका, जो इंटरनेट पे जिसको आप www कहते हैं, ये वही चीज है। इसकी शुरुआत 1990 से हुई थी और ये 2004 तक इसकी पहली जनरेशन चली थी। और इसको स्टैटिक वेब पेज के साथ हुई थी, जो लिमिटेड इंटरेक्शन था, यानी इंटरेक्शन इसमें बहुत ज्यादा कम था। मतलब क्या है कि यहाँ पे कमेंट वगैरह नहीं कर सकते थे, इसमें आपस में बातचीत नहीं कर सकते थे। इसके कुछ फीचर्स हैं, क्या है देख लेते हैं। रीड ओनली वेब। ये जो वेब पेज बनाए जाते थे ये सिर्फ रीड करने के लिए बनाए जाते थे। जैसे आजकल हम फेसबुक पे आते हैं तो इंटरेक्शन वगैरह करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, अपनी कुछ पोस्ट डालते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था 1990 में जब ये बनाया गया था। तो क्या था, रीड सिर्फ लोग करते थे इस पे साइट पे आके, और ये स्टैटिक पेज बिल्कुल होते थे। कोई भी इसमें टेक्स्ट के अलावा और कुछ नहीं होता था। नो लॉगिंग, यूजर लॉगिंग, कोई भी यूजर इसमें लॉगिंग नहीं कर पाता था। नो यूजर जनरेटेड कंटेंट, यहाँ पे कोई भी यूजर कोई भी वेबसाइट पे आके विजिट कर रहा है तो उसमें कुछ इंटरेक्शन वो नहीं कर सकता था, कोई अपना पोस्ट वगैरह नहीं डाल सकता था। हाइपर लिंकिंग प्लस टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होती थी, यानी जो आपस में जो पेजेस होते थे एक दूसरे से लिंक होते थे और इसमें सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होती थी। सिर्फ जो है टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे पढ़ा जाता था और यहाँ पे कुछ नहीं होता था। कंटेंट जो होता क्रिएटर ओनली बाय वेब मास्टर, जो वेब को बनाता था सिर्फ वही कंटेंट को क्रिएट कर सकता था, उसके अलावा और कोई यहाँ पे नहीं कर सकता था। एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे याहू आपने सुना होगा, याहू की जो पेजेस होते थे पहले वाले, जो आप उस पर क्लिक करते थे उसमें सिर्फ क्या आप इंफॉर्मेशन आपको होती थी, आप इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट के थ्रू पढ़ लेते थे, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। MSN माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क हो गया, अर्ली ई कॉमर्स स्टैटिक कैटलॉग हो गए, ये सब क्या है, सिर्फ आप यहाँ के रीड कर सकते थे, इंफॉर्मेशन ले सकते थे, इसके अलावा आप फीडबैक वगैरह कुछ कमेंट वगैरह नहीं कर सकते थे। ये हमारी वेब 1.0 की बात हुई। अब आगे हम बात करते हैं वेब 2.0 क्या होता है। कह रहे हैं कि 2004 से अब तक चला आ रहा है, ये प्रेजेंट में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? सोशल वेब के नाम से या इंटरैक्टिव वेब के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। क्या होता है आगे हम और बात करेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी? सेकंड जनरेशन इसको बोलते हैं। वेब 2.0 को सेकंड जनरेशन बोलते हैं। विद इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन एंड यूजर क्रिएटेड कंटेंट। क्या है भाई? कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा सेकंड जनरेशन का जो वेब है, यहाँ पे इंटरैक्ट कर सकते हैं। कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं? मतलब क्या है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, इतनी चीजें आप कर सकते हैं। कोलैबोरेशन मतलब अब अकेले यूजर नहीं हो सकते, आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं इस पे, यानी अपना कुछ कर सकते हैं। यूजर क्रिएटेड कंटेंट, सिर्फ डेवलपर वेब मास्टर ही इसमें यूजर को कंटेंट को क्रिएट नहीं कर सकता, बल्कि हर यूजर यहाँ पे आए, अपना लॉगिन करे और यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करे। ये हमारे 2.0 में बताया गया।
इसके कुछ की फीचर्स हैं, इसकी क्या खासियत है देखते हैं। रीड आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं इस वेब पेज पे। क्यों राइट कर सकते हैं भाई? जब आप अपना यूजर क्या करेगा, जब कंटेंट क्रिएट करेगा तो यहाँ पे क्या है, राइट भी कर रहा है, सिर्फ रीड ही नहीं कर रहा है। यूजर जनरेटेड कंटेंट की बात करते हैं भाई, यूजर जनरेट कर सकता है कंटेंट। ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्किंग, भाई आप जब कई लोग आपस में आते हैं एक दूसरे से इंटरनेट पे वेब पे बात करते हैं तो ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग होती है। ब्लॉग्स वगैरह बनाए जाते हैं, कमेंट किए जाते हैं, लाइक किए जाते हैं, शेयरिंग की जाती है, ये सब क्या है आपके, इसकी कुछ खासियत है वेब 2.0 की। क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, आप अपना डेटा सिर्फ मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क में नहीं, इसके अलावा आप वेब पे भी अपने डेटा को रख सकते हैं। वेब एप्लीकेशन क्या होता है कि आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वेब एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप वहां पे आए, वहां पे उसका यूज कर सकते हैं। ये इंटरनेट पे मौजूद होती है, जैसे आपका गूगल ड्राइव आपका हो गया, आपका गूगल मीट हो गया, ये सब क्या है, ये आपके वेब एप्लीकेशन है, ठीक है ना, याद रखेंगे। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाती थी, जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, HTML5 और CSS3। HTML5 यानी जब प्रोग्रामिंग करनी होती है वेब पेजेस की तो यहाँ पे HTML का यूज किया जाता है, और ये क्या है, CSS क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट है। जब पेज, जो आपका पेज है वो किस तरीके से रहने वाला है, मतलब क्या है कि उसकी स्टाइल कैसी होगी, फॉन्ट साइज कैसा होगा, कितने में बनाया जाएगा, ये सारी चीजें ये डिसाइड करता है। एग्जाम्पल क्या है, बहुत आसान है। फेसबुक आपने बहुत यूज किया होगा, यूट्यूब भी यूज करते हैं, तो फेसबुक में क्या करते हैं, आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं, यही यूजर जनरेटेड है। यूट्यूब में क्या कर सकते हैं, वीडियो वगैरह डाल सकते हैं। विकिपीडिया में अपने जो है कंटेंट लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम में पोस्ट वगैरह कर सकते हैं। ब्लॉग्स आप बना सकते हैं। फोरम, एक प्लेटफॉर्म पे आए, वहां पे कई लोगों से आपस में बात कर सकते हैं। गूगल डॉक्स का यूज भी कर सकते हैं। ये सब क्या है, आपके एग्जाम्पल है वेब 2.0 के। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए अगला देखते हैं, वेब 3.0 की बात करते हैं, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए है और अभी भी यूज किया जा रहा है। इसको सेमांटिक वेब भी कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वेब भी कहते हैं। सेमांटिक का मतलब क्या है कि जब आपका वेब आपका डेटा खुद समझने लगे, रीड करे, उसको अंडरस्टैंड कर ले, तो ये क्या सेमांटिक कहलाता है। डिसेंट्रलाइज है, मतलब आपका डेटा किसी के कंट्रोल में नहीं है, आपका डेटा जो है डिसेंट्रलाइज है। थर्ड जनरेशन इसको बोलते हैं। इस वेब पे फोकस करता है किस पे, AI पे, मशीन लर्निंग पे, पर्सनलाइज कंटेंट पे, डिसेंट्रलाइजेशन पे, यूजिंग ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का यूज करके आपके डेटा को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। कैसे भाई, आपके डेटा को अलग अलग ब्लॉक में बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग जगह रख दिया जाता है। एक बार आपका डेटा ब्लॉकचेन में चला गया तो ये वहां पे फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं किया जा सकता। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं, ये जो ब्लॉक्स में आपका डेटा रखा हुआ होता है, ये एक दूसरे से चेन में बंधे हुए होते हैं। पर्सनलाइज कंटेंट होता है भाई। पर्सनलाइज मतलब आप इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है उसको एनालाइज करके आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता है। इसमें AI का यूज किया जाता है, मतलब ह्यूमन जैसे काम करते हैं वह अब वैसे AI हमारा सिस्टम काम करता है। कि इसके फीचर हैं भाई, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, इसमें कुछ लिख भी सकते हैं। एग्जीक्यूट वेब, आपका जो वेब है ना वो आपके काम को कर रहा है। आप सिर्फ इसे इतना कह दीजिए, मुझे लखनऊ से मुंबई जाना है या फिर मुझे दिल्ली से बंबई जाना है, तो ये क्या है, यहाँ पे आपको सारी चीजें बता देगा कि कैसे जाना है, क्या करना है, कितने बजे जाना है, कौन सा सस्ता रहेगा, ये सारी चीजें आपको खुद ब खुद बता देगा। सेमांटिक वेब इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपके डेटा को ये पढ़ेगा नहीं, अंडरस्टैंड भी करेगा, अंडरस्टैंड करने के बाद आपको रिजल्ट भी देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई, AI का यूज किया जा रहा है। ह्यूमन के सारे काम ये क्या कर रहा है, हमारा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। पर्सनलाइज सर्च रिजल्ट दे रहा है भाई, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है वेब पे, उसके बेसिस पे आपको एक पर्सनलाइज रिजल्ट ये देने लगता है। टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज की जाती है? ब्लॉकचेन, एआई और एमएल, आरडीएफ, ये 3 तरीके की टेक्नोलॉजी है, एक एक करके समझ लेते हैं। ब्लॉकचेन जो होती है टेक्नोलॉजी, आपके डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्टोर करके रख लिया जाता है मल्टीपल जगह पे, फिर एक दूसरे से चेन के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। इसमें डेटा को हमेशा के लिए रखा जाता है। एआई और एमएल मॉडल क्या है भाई? मशीन लर्निंग और एआई आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे डेटा को आप यहाँ पे कह दीजिए, इसको कमांड दीजिए और आप जैसी कमांड देंगे वैसा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आरडीएफ क्या होता है कि रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, ये आपको क्या करता है, आपके डेटा को, आप इसको डेटा दीजिए, आपके डेटा को ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है और तीनों पार्ट को एक दूसरे के साथ रिलेशन करके आपके सामने रिजल्ट दे देता है। एग्जाम्पल इसके क्या है? डी ऐप यानी डी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन, एआई बेस्ड असिस्टेंट, ये इसमें सारी चीजें थी। आई होप ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।